जैन विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, क्योंकि आज की क्लास जानदार शानदार होने का कार्य करेगी। क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि जो भागवत धर्म जो हमने बीच में छोड़ा था, आज उसको पूरा करने वाले हैं। पिछली वीडियो मैंने आपको बता दें कि अजैविक संप्रदाय के बारे में, अजैविक संप्रदाय के बारे में तथा भागवत धर्म के बारे में कुछ चीज़ें बताने का कार्य किया था, जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करती हैं। चलते हैं आज की बेहतरीन सी वीडियो की ओर, क्योंकि आज की वीडियो जानदार शानदार होने का कार्य करेगी। चलते हैं सीधा भागवत धर्म की ओर। आखिर भागवत धर्म क्या कहता है, क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए। बात करेंगे पहले पॉइंट की। तो यहाँ पे लिखा है, शुंग वंश के 9वें शासक, यानी शुंग वंश का जो 9वां शासक था, यानी कौन थे? भागभृद के दरबार में कौन आया? हेलियोटोटस। हेलियोटोटस हेलियोटोटस जो आया था, वह भागवत धर्म को अपना लिया। उसने क्या किया? वो भागवत धर्म से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ और भागवत धर्म को अपनाने का कार्य किया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रूप से बहुत अच्छी बात है कि बाहर के जो लोग आकर भारत में आकर भागवत धर्म को अपनाने का कार्य कर रहे थे। बहुत बेहतरीन सी बात रही। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर हेलियोटोटस की। हेलियोटोटस ने कहा, भागवत अब इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ, इतना ज़्यादा भागवत धर्म से प्रभावित होने के कारण देखो क्या किया इसने किया। हेलियोटोटस ने भागवत धर्म यानी विष्णु जी के सम्मान में मध्य प्रदेश के वैश्यनगर में एक स्तंभ लेख का निर्माण करवाया। किसका भैया जी? एक स्तंभ लेख का निर्माण कराने का कार्य किया। समझिए, आपको बता दें, ये धर्म ही ऐसा है। क्या? ये धर्म ही ऐसा है, अगर इसमें एक बार डूब गए ना, तो इससे उबरने का मन नहीं करेगा। क्योंकि मैं बता दूं आपको, भागवत धर्म की जो बोली होती है सनातनियों के समान होती है। सनातनीय जो होते हैं, कहीं ना कहीं आपको बता दें, आज भी हमारे धर्म में यही कहा जाता है, विश्व का कल्याण हो। क्या? विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, है ना। ये सारी बातें हम अपने धर्म, सिर्फ सनातनियों में ऐसा है। जबकि हम किसी भी धर्म की बात करें तो विश्व कल्याण की बात कोई नहीं करता है, बल्कि सनातनीय जो धर्म होता है वो सदा विश्व की सोचता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत की छोड़े, वो कहेगा विश्व की जय हो, है ना, प्राणियों में सद्भावना हो। इस प्रकार की बातें करता है। कौन करता है? सनातनीय करता है। ठीक है ना। अब इसके बाद तो ये प्रभाव का कारण ही है। क्या है? ये प्रभाव का कारण ही है कि एक बाहर से हेरिटूटस जो आया और उसने भगवत धर्म को अपनाया और उस धर्म से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि विष्णु जी के उपलक्ष्य में, उनके सम्मान में एक स्तंभ लेख लिखवाया। क्या? बेशन नगर में एक स्तंभ लेख का निर्माण करवाया गया, जिसे क्या कहते हैं हम? जिसे गरुण स्तंभ लेख कहा गया। क्या कहा गया? जिसे हम गरुण स्तंभ लेख कहा गया। एग्जामिनर ने बहुत बार ऐसा क्वेश्चन किया है कि बताइए, गरुण लेख स्तंभ में किसके बारे में चर्चा की गई है? कहना सर, गरुण लेख स्तंभ की जो बात है उसमें विष्णु जी की चर्चा की गई है, और यह हेरोडोटस ने विष्णु जी के सम्मान में बनाया था, और जो कि भगवत धर्म से बहुत प्रभावित था, और इसको हम गरुण स्तंभ लेख के नाम से जानते हैं। और गरुण स्तंभ लेख बहुत ज़्यादा आता है पीएचडी एग्जाम में, इतना महत्वपूर्ण है कि आप सोच नहीं सकते इस बात को। और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आज महत्वपूर्ण होती जा रही हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होती हैं। जीवन के लिए इसलिए क्योंकि आज हम धर्म को जानने का कार्य कर रहे हैं। मैं प्रत्येक वीडियो में आपसे नहीं कहता हूँ कि आपके जीवन के लिए, क्योंकि देखो, अगर आपको पता नहीं होगा कौन से धर्म क्या था क्या नहीं था, कि हमारा सनातनीय क्या है, सब चीज़ों को आपको जानना चाहिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इस स्तंभ लेख पर क्या है कि इस स्तंभ लेख पर उसने क्या लिखा था? उसने लिखा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय। क्या लिखवाया था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या लिखवाया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखवाया था। किसने लिखवाया था? कहना सर, ये हेलियोटोटस ने लिखवाया था। और कहाँ पर लिखवाया था? कहना सर जी, गरुण स्तंभ अभिलेख में लिखवाया था। किस में भैया जी? गरुण स्तंभ अभिलेख में लिखवाया गया था। इस स्तंभ लेख की बात करें तो इस स्तंभ लेख पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखाने का कार्य किया गया था। आगे बात करते हैं। इस धर्म का वर्णन सबसे पहले क्या? धनुद्वय उपनिषद में देवकी पुत्र, क्या? धनुद्वय उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरस
अंगिरस शिष्य के रूप में कृष्ण जी का वर्णन बताया गया। ओवरऑल मतलब सीधी सी बात समझ सकते हैं कि कृष्ण जी का वर्णन प्रमुख रूप से इसमें बताया गया है। इसके बाद अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है भगवत धर्म के सिद्धांत। क्या लिखा है? भागवत जो धर्म के सिद्धांत श्रीमद् भागवत, क्या श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है। क्या लिखा है? भगवत धर्म का जो सिद्धांत है किसमें लिखा है? कहना सर श्रीमद् भागवत गीता में। क्या श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है किसका सिद्धांत? कहना सर जी भगवत धर्म का सिद्धांत जो है श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है। और मैं बता दूं दुनिया की किसी भी समस्या का अगर समाधान चाहिए है तो पढ़ लीजिएगा भगवत गीता। क्या भगवत गीता में सभी, आपको बता दें, सभी आपके जितने भी प्रश्न होते हैं सभी प्रश्नों का उल्लेख विस्तृत रूप से बताया गया है। बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप सनातनीय हैं तो कोशिश करिएगा कि भगवत गीता का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। आधे एक श्लोक पढ़ लीजिएगा, डेली का रूटीन डालिए, क्योंकि मैं कहता हूँ यदि अपने जीवन में रेगुलरिटी रखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है आपके लिए तथा आपके जीवन के लिए। तो क्या मिलता है? भगवत धर्म का जो सिद्धांत है श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है। और भगवत गीता की रचयिता कौन है? कहना सर वेद व्यास। कौन है भैया जी? वेद व्यास। भगवत गीता की रचयिता कौन है? वेद व्यास। यहां पर देखो वेद व्यास, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता में मोक्ष की प्राप्ति के लिए, क्या मोक्ष की प्राप्ति के लिए जन्म कर्म तथा भक्ति के समान महत्व दिया गया है। क्या जन्म कर्म तथा भक्ति के लिए समान समान क्या दिया गया है? महत्व दिया गया है। एक बात मुझे आती है याद, मैं पिछली वीडियो में बहुत बार कह चुका हूँ। जब श्रीमद्, आपको बता दें, महाभारत का जब युद्ध होता है तो युद्ध में बहुत बेहतरीन सी चर्चा की गई है। मुझे बहुत अच्छा श्लोक लगता है, वो आपके सामने पेश करना चाहूँगा मैं। अर्जुन कहते हैं कि मैं अपनों पर किस प्रकार बाण चलाऊँ, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भैया तब ध्यान नहीं था जब बीच सभा में आपको लज्जित किया जा रहा था, आपका अपमान किया जा रहा था। लेकिन फिर भी अर्जुन कहने लगा कि नहीं, मैं कैसे करूं यार, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अर्जुन कृष्ण जी से प्रश्न करने लगा कि खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। अर्जुन कह रहा है कृष्ण जी से, कहता है कि खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज डूल गया और तीनों लोगों का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया और कहा, सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ और कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं दोपहर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धर कर मैं ही वेश बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु रूप के दसम रूप में परशुराम मत वाला हूँ और नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ और बाकासुर और भैंसासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। क्या बाकासुर और भैंसासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया और धर्म बचाने की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया और धर्म बचाने की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। इस प्रकार की पंक्ति नहीं। और जब इस बात को एहसास हुआ कि नहीं, ये आपको बता दें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ये अपने है, ये अपने, मोह किससे रहता है भैया जी? मोह रहता है शरीर से। आपको बता दें आत्मा का कोई काम ही नहीं, आत्मा का तो काम ही है एक शरीर से दूसरे रूप में जाना। तो यहाँ पर आप समझिएगा, श्रीमद् भागवत गीता की बात करूँ, श्रीमद् भगवत गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए आपका जन्म कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। क्लियर बात? अब अगले पॉइंट की देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, दिया गया है। यहाँ पर देखो, श्रीमद् भगवत गीता का मुख्य शिक्षा, श्रीमद् भगवत गीता की मुख्य शिक्षा निष्कर्म कर्म योग, यानी कर्म करो और फल की चिंता मत करो। क्या? कर्म करो और फल की चिंता मत करो। क्योंकि कर्म करो और फल की चिंता मत करो किसमें लिखा हुआ है? श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है कर्म करो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना खूब निखरता है और हीरे में जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है और मिट्टी का बर्तन पकता है ना भैया तब धुन पर खूब खनकता है। और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। क्या? सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और साहब हम तो आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें राह सरल होगा। कुछ वक्त लगेगा पर संघर्ष जो है ना जरूर सफल होगा। क्या? हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर एक संकट का हल होगा, क्योंकि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। मैंने अभी बताया ना, कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा। यही बात समझ रहे हो ना? तो को बताया गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा है विशेष रूप से कृष्ण के समर्थक को भगवत कहा जाता है। भागवत का है,
कृष्ण के समर्थकों को क्या कहा जाता है? भागवत कहा जाता है। आपको बता दें, जीवन का आरंभ और अंत की अगर बात करें तो भगवत गीता में सभी चीज़ों के बारे में विशेष रूप से वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद है पंचरात्र व्यूहवाद एवं चतुर्व्यूह सिद्धांत किसमें? भागवत धर्म से समृद्ध थे। इसके बाद हम कल पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, एक बार रिवीजन और करेंगे। याद रखिएगा, रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण रहता है। क्या रिवीजन जो है बहुत महत्वपूर्ण रहता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं भागवत धर्म के बारे में है। तो शुंग वंश के 9वें शासक जो थे भागभद्र के दरबार में हेलीटूटस आया था और वह भागवत धर्म को अपना लिया। हेलीटूटस ने भगवान विष्णु के सम्मान में, भगवान जी विष्णु जी के सम्मान में मध्य प्रदेश में वेशन नगर में एक स्तंभ लेख का निर्माण करवाया, जिसको गरुड़ लेख स्तंभ कहा गया। इसके बाद यहीं पर अगर देखें तो इस स्तंभ के जो लेख थे उसमें लिखा था ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या लिखा था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखवाने का कार्य किया। इस धर्म के वर्णन में पहले छंदयुग उपनिषद देव की पुत्र और अंगिरस शिष्य के रूप में कृष्ण जी का वर्णन मिलता है। भागवत धर्म के सिद्धांत को श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है और भगवत गीता के रचयिता वेद व्यास जी को कहा जाता है। और श्रीमद् भगवत गीता को मोक्ष की प्राप्ति के लिए जन्म, कर्म तथा भक्ति के सम्मान का महत्व दिया जाता है। और श्रीमद् गीता का जो मुख्य शिक्षा निष्कर्म कर्मयोग कर्म करो, निष्कर्म कर्मयोग कर्म करो और फल की चिंता मत करो को बताया गया है। ठीक है, और कृष्ण के समर्थक भागवत कहा जाता है। कृष्ण के समर्थकों को भागवत कहा जाता है। पंचरात्र व्यूहवाद चतुर्व्यूह सिद्धांत भागवत धर्म के समृद्ध थे। कैसी लगी आज की क्लास? जानदार शानदार थी ना? क्योंकि बताइएगा जरूर कि जो पंक्तियां हमने कही ना इस टाइम पर कैसी लगी भैया। देखो, आपको बताते हैं कंटेंट में टाइम लगता है, मैं बेस्ट कंटेंट आपके लिए लाता हूँ। और कल हम बात करने वाले हैं प्रमुख रूप से शिव धर्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। और कल शिव धर्म लगभग मैं बता दूं, कल देखते हैं, वैसे समाप्त नहीं हो पाएगा, पढ़ा है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा देंगे। मैं बता रहा हूँ, छोड़ूंगा कुछ नहीं, भले ही समय लग जाए। क्योंकि अगर मैं बता दूं, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना तपना होगा। क्या? सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, और नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा भैया। क्या? ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि कंटेंट जो है ना वो ढूंढना पड़ता है। आपके लिए अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराना चाहता हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है 2023 के अंतिम तक यहीं से सारे विद्यार्थी एग्ज़ाम क्रॉस करके आएंगे और कहेंगे सर आप ही थे जिन्होंने हमें अंदर से मोटिवेट किया और मैंने आज एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने का कार्य किया। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन बेसिस करके फोकस करिएगा। और जो विद्यार्थी नए हैं वो क्या करेंगे? हाँ भैया, ध्यान बिल्कुल सही है भैया, जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से गुरु दक्षिणा के तौर पर, मैं पता आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ, पूरा फाउंडेशन बैच आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब की कहता हूँ, वो भी फ्री रहता है। तो ध्यान रखिएगा, जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बता लेना चाहूँगा, जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट महत्वपूर्ण तरीके से ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लो भैया जी जल्दी से, जल्दी करो भैया, देखो स्क्रीनशॉट बहुत